देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि राहुल ने ऐसी तो कोई बात की ही नहीं है, वो लोकतांत्रिक बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सदन में कार्रवाई चले ही ना। इस कारण से वो इस पूरे मामले पर लगातार अड़े हुए हैं। हमारे साथ में अमित जी लगातार बने। अमित जी, वार पलटवार का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन आज उम्मीद यह है कि राहुल इस पूरे मामले को लेकर सफाई दें, क्योंकि दोनों ही सदनों में बहुत स्पष्ट है, दोनों पार्टीज अपने अपने स्टैंड पर कायम है और ना कोई बीच का रास्ता है, सिर्फ हंगामा है। और पूजा, मुझे लगता है ये हंगामा कल भी चलेगा, क्योंकि कल सदन में शुक्रवार का दिन है और प्राइवेट मेमोर पेश करने का दिन होता है। सांसद जो अपने क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो शुक्रवार की शाम या दोपहर ही सदन से निकलना शुरू कर देते हैं। तो कल सांसद भी ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द सदन की कार्रवाई जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि राहुल गांधी को अभी सदन में बोलने की अनुमति लोकसभा स्पीकर देंगे या नहीं देंगे, इस पे संशय है। अगर देते हैं तो फिर वो सत्ता पक्ष के निशाने पर रहेंगे राहुल गांधी, और राहुल गांधी से पहले ये डिमांड की जाएगी कि वो माफी मांगे, और विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। तो उनके लिए मुफीद जगह बचती है एकमात्र मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां राहुल गांधी अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन अगर सदन के बाहर, सदन के अंदर उन पे जो आरोप लगे हैं और जिस पे वो प्रिविलेज का एक मामला भुगत रहे हैं, अगर इस मामले में राहुल गांधी ने बाहर मीडिया से उस विषय से हटकर कोई अपना वक्तव्य दिया तब तो ठीक है, और अगर उस विषय पर जो सदन के अंदर चल रहा है बोला तो वो फिर भारतीय जनता पार्टी प्रिविलेज के कटघरे में ले जाएगी। तो कांग्रेस यहां बहुत बहुत फूक फूक कर कदम रखेगी। राहुल गांधी निशाने पर है। अब तक आप देखें, सरकार के 5 से 6 बड़े मंत्री राहुल गांधी पर अटैक कर चुके हैं और उन्हें कह चुके हैं कि माफी मांगे। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की जो स्थिति है, केंद्र बिंदु में राहुल गांधी हैं इस वक्त संसद के, और उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, ऐसा दबाव सरकार लगातार बना रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या सदन को सुचारू रखने के लिए राहुल गांधी अपना वक्तव्य देंगे। ऐसा तभी संभव है जब फ्लोर ऑफ द लीडर्स की मीटिंग संसद में लोकसभा अध्यक्ष बुलाए लोकसभा की, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय आवंटित करे कि हां राहुल गांधी इस वक्त बोल सकते हैं, और कांग्रेस उस पर एग्री करे, विपक्ष उस पर एग्री करे कि हां राहुल गांधी को इस वक्त बोलने दिया जाएगा। राहुल गांधी की तरफ से पहली शर्त मुझे जो लगता है यह होगा कि उनके भाषण को एक्सपंज न किया जाए, लेकिन अगर वो संसदीय मर्यादा के खिलाफ हुआ तो वो एक्सपंज होगा। तो कुल मिलाकर जो परिधि है पूजा, वो परिधि साफ है कि उन्हें प्रिविलेज के आगे अपनी सफाई देनी पड़ेगी, और वो कल या परसों जिस भी दिन प्रिविलेज कमेटी उनको बुलाएगी वो सफाई अपनी देंगे, अपना पक्ष रखेंगे, ताकि उनके ऊपर कार्रवाई से पहले प्रिविलेज कमेटी ये जानना चाहेगी कि राहुल गांधी ने जो अपने भाषण में तथ्य पेश किए थे प्रधानमंत्री और गौतम अडानी के रिश्ते के बीच, उनके पीछे क्या फैक्ट है। अगर फैक्ट दे पाएंगे तभी राहुल गांधी बच सकते हैं, अन्यथा राहुल गांधी की सदस्यता खतरे में है। पूजा, मतलब ये है कि फिलहाल जिस स्ट्रैटेजी पर बीजेपी काम कर रही है उस पे बीजेपी का पलड़ा भारी हो गया। जो कांग्रेस लगातार जेपीसी की मांग को लेकर अड़ी हुई थी और सरकार की घेराबंदी कर रही थी, वहीं बीजेपी जानती है कि कमजोर नब्ज कहां है, उसको पकड़ लिया। बिल्कुल पूजा, और बीजेपी के लिए एक फायदे की बात यह है कि टीएमसी कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, वो कांग्रेस के साथ नहीं खड़ी है। बीजेडी, बीजू जनता दल, वो कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है। एआईएडीएमके, वो कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये फायदा दिखता है कि कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिनका वजूद भारतीय राजनीति में और संसद में दोनों सदनों में है, वो कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं है। इनकी संख्या 100 से ऊपर जाती है, तो ये भी तय करती है चीजें। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आप देखें शुरू से ही फ्रॉम द डे वन एग्रेसिव मोड में रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कर्नाटक की सभा में जब अटैक किया था तो उसके बाद ये लाइन साफ हो गई थी कि बीजेपी अटैकिंग मोड में रहेगी इस बार, क्योंकि संसद के पहले सत्र में अडानी मामले को लेकर विपक्ष अटैकिंग मोड में था और सरकार डिफेंस कर रही थी। इस बार विपक्ष डिफेंस में है और सरकार अटैकिंग मोड में है। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से रोज सुबह आप देखें एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री आते हैं और वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जाहिर सी बात है वो एक तरीके से एजेंडा सेट हो जाता है लोकसभा की कार्रवाई के ठीक पहले, और विपक्ष भी अपनी रणनीति बनाने के लिए रोज बैठकें कर रहा है। तो आखिरकार इस समस्या का समाधान फिलहाल नहीं निकलता दिख रहा है, क्योंकि दोनों पक्ष चाह रहे हैं कि हमारी बात पहले सुनी जाए और हमारी बात पहले सुनी जाए, यानी राहुल गांधी माफी मांगे, और इनका कहना है कि जेपीसी गठित करे, राहुल गांधी माफी क्यों मांगेंगे, मामला प्रिविलेज में है। इसी वजह से दोनों राजनीतिक दल या दोनों राजनीतिक दलों के साथ जितने लोग हैं, जितने दल हैं, वो इस विषय की बारीकी को समझते हैं, और इसी वजह से राहुल गांधी की तरफ से मुझे नहीं लगता कि सदन में फिलहाल कुछ बोला जाएगा। अगर उनको बोलना होगा तो प्रिविलेज कमेटी के सामने बोलेंगे। जब सत्र का आगाज हुआ उस दौरान में मल्लिकार्जुन खड़गे
जिस तरीके से नेतृत्व करते हुए नजर आए थे और विपक्षी पार्टियों को साथ लाने की कोशिशें कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा काम नहीं आ रही क्या? कल जिस तरीके से हमने देखा कि हंगामा शुरू हुआ, उसके बाद ईडी दफ्तर का घेराव करने के लिए तमाम जो विपक्षी दल के नेता थे वो पहुंचना शुरू हो गए, खूब बयानबाजियों का सिलसिला भी हमने देखा। अब आगे इस स्ट्रैटेजी पे और जोर दिया जाएगा या फिर यहाँ पर जब बात राहुल गांधी की आएगी तो ये विपक्षी पार्टियां और पीछे पीछे खिसकती जाएंगी? सरकार की कोशिश तो यही होगी पूजा कि जो विपक्षी दल 17 के आसपास एकजुट हैं उनमें किसी तरह से टूट की जाए। अब आप देखें उसकी शुरुआत, ममता बनर्जी की पार्टी साथ नहीं चल रही है, ममता बनर्जी दिल्ली आने वाली हैं और कांग्रेस के नेताओं से नहीं मिल रही हैं, वो तमाम दूसरे विपक्षी दल के नेताओं से मिल रही हैं। तो इस चीज़ का जो आगाज है वो शुरू हो चुका है। अब ये किस किस पॉलिटिकल पार्टी को उससे अलग करती है, क्योंकि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी होंगी जो राहुल गांधी के बयान से मुतमईन नहीं होंगे, उनसे अपनी सहमति नहीं जताएंगी। हालांकि कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जैसे शिवसेना, उद्धव गुट, आरजेडी, एनसीपी और सपा, इन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में बयान दिया है कि उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। तो विपक्ष में टूट की जो आशंका है वो बदस्तूर दिखती है। हाँ, ये विपक्ष की एकता कितने दिन चलेगी ये बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि विपक्ष अपने हितों के लिए एकजुट है। सत्ता पक्ष का तो हित स्पष्ट है कि वो राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया उस पर माफी मांगे, उनका एकमात्र उद्देश्य है। विपक्ष अपने अपने हितों को लेकर जुटा हुआ है, क्योंकि ईडी और सीबीआई का घेरा जो है पूजा वो लगभग लोगों के कंधे पर इस वक्त चल रहा है। तो विपक्ष उससे बचने के लिए एक शेल्टर ले रहा है, वो विपक्षी एकता के नाम पे शेल्टर है, एक छाते के अंदर है जो ईडी और सीबीआई की बरसात से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुल मिलाकर ऐसा मामला बनता है जहां पर विपक्ष तो अपने हितों के लिए एकजुट है, लेकिन सत्ता पक्ष का हित स्पष्ट है। और ये जो हित आपसी टकरा रहे हैं इसमें भारी सत्ता पक्ष निश्चित तौर पर पड़ेगा पूजा। इसमें तो यह समझ में आता है, एक बहुत ही बारीक सी लाइन है कि कुछ विपक्षी पार्टियां कांग्रेस के साथ तो आने को तैयार हैं, लेकिन उनको राहुल गांधी से परहेज है। बिल्कुल, और आप देखें इसी वजह से जो विपक्ष का चेहरा है वो अब तय नहीं हो पाया है। और खुद कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे साफ कर चुके हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि चेहरा कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है फिलहाल, लेकिन आप चेहरा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, चेहरा नहीं दे पाते हैं, इसलिए कि आपके चेहरे पे सहमति नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को नेता मानेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या ममता बनर्जी इस कुनबे में जुड़ेंगे? फिलहाल नहीं लगता, क्योंकि जब तक लेफ्ट उनके साथ है तब तक तो ममता बनर्जी जुड़ने से रही। इसी तरह से दूसरे पॉलिटिकल पार्टी एनसीपी के लीडर शरद पवार बड़े छत्रप हैं, क्या वो राहुल गांधी की नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि शरद पवार अपने आप में एक बड़े फिगर हैं। दूसरी तरफ आप जाएं, शिवसेना, उद्धव गुट और आरजेडी या जेडीयू, नीतीश कुमार बड़े नेता हैं। आरजेडी और एनसीपी, शिवसेना गुट हो सकता है कि इस बात के लिए तैयार भी हो जाए कि राहुल गांधी का नेतृत्व उनको कबूल है, क्योंकि उस लेवल का नेता अब उनके और पास ऐसे न जाने कितनी चर्चाएं, चाय पकौड़ा पार्टी, टी पार्टी, ममता बनर्जी खुद भी सर्व करती हुई नजर, ऐसे न जाने कितने मंचों पर सबको अभी हाल ही में भी बुलाई गई एक सर्वदलीय बैठक। ऐसे बहुत सारे प्रयास देख रहे हैं, लेकिन ये परवान चढ़ते नजर नहीं आ रहे और इसी करंट सिचुएशन में ये चीज देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और ये परवान चढ़ेगा कैसे? आपकी क्षेत्रीय राजनीति जो है वो राष्ट्रीय राजनीति से इतर है। केरल में आप वामपंथी के साथ हैं और त्रिपुरा में आप वामपंथी के साथ चुनाव लड़ते हैं, फिर ममता बनर्जी आपके साथ कैसे आएगी? आप पंजाब में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है आम आदमी के खिलाफ, दिल्ली में चुनाव अलग लड़ रही है। संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के जो बेटे हैं वो खुलकर एलजी को पत्र लिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल पे कार्रवाई की जाए। ऐसे में आम आदमी पार्टी आपस में साथ नहीं है तो फिर आप कैसे एकजुट हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया अमित जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।